और अब बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की करते हैं, जो इन दिनों टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क के निशाने पर आ गए हैं। एलॉन मस्क एक मुहिम के तहत कीर स्टारमर का इस्तीफा मांग रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका में बैठे एलॉन मस्क ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के पीछे क्यों पड़ गए? तो इसके पीछे ब्रिटेन में 1400 मासूम बच्चियों के साथ वो खौफनाक अपराध है जिसका आरोप एक पाकिस्तानी गैंग पर लगा है। टेस्ला चीफ ने ब्रिटेन के किंग से ब्रिटेन की संसद तक को भंग कर देने की अपील कर डाली है। आखिर 20 जनवरी को ट्रंप की शपथ से पहले एलॉन मस्क ब्रिटेन के खिलाफ कौन सा दाव चल रहे हैं और मासूम बच्चियों से अपराध के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। ब्रिटेन के इतिहास में मासूम बच्चियों से हुई यौन शोषण की सबसे बड़ी घटना अब इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। जिन 1400 मासूम बच्चियों पर जुल्म सितम को लेकर कभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने आवाज उठाई थी, आज वही कीर स्टारमर कटघरे में हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां कीर स्टारमर से जवाब मांग रही हैं। आखिर उन 1400 बच्चियों के इंसाफ का क्या हुआ जिन पर पाकिस्तानी गैंग ने सैकड़ों जुल्म ढाए थे? ये पूरी टाइमलाइन समझिए, क्योंकि ब्रिटेन में ऐतिहासिक गैंग रेप का मामला टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। 1997 से 2013 के बीच रॉदरहैम स्कैंडल फिर सुर्खियों में आ गया है। इस स्कैंडल को ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। 2022 में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें बताया गया 1400 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप हुआ। आरोपियों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मूल के लोग थे। लड़कियों को एक संगठित गैंग ने बहला फुसलाकर शिकार बनाया और उनकी तस्करी कर दी गई थी। हाल ही में विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने यौन शोषण कांड की जांच की मांग की थी, लेकिन लेबर पार्टी की सरकार ने इससे इनकार कर दिया। इससे दुनिया की कई बड़ी हस्तियों ने सीधे ब्रिटिश प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है। और जो शख्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से सबसे ज्यादा सवाल कर रहे हैं वो है टेस्ला के मालिक और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी एलॉन मस्क। एलॉन मस्क ने पिछले कई दिनों से एक मुहिम की तरह इस मुद्दे को उठाया है। एलॉन मस्क लगातार एक के बाद एक पोस्ट कर सीधे ब्रिटिश प्रधानमंत्री से जवाब मांग रही है। यहां तक कि उन्होंने ब्रिटेन के किंग से ब्रिटेन की संसद तक भंग कर देने की मांग कर दी है। एलॉन मस्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, स्टारमर 2008 से 2013 तक क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस यानी सीपीएस के प्रमुख रहते हुए ब्रिटेन के बलात्कार वाले केस में सहभागी थे। जब रेप गैंग्स न्याय का सामना किए बिना युवा लड़कियों को शिकार बना रहे थे, उस समय सीपीएस का प्रमुख कौन था? ब्रिटेन के इतिहास में सबसे बड़े क्राइम पे उनके मिलीभगत के लिए उन्हें आरोपों का सामना करना चाहिए। ब्रिटेन के किंग को संसद भंग कर देना चाहिए। सिर्फ एलॉन मस्क ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन की पूर्व पीएम लिज ट्रस और मशहूर लेखिका जेके रोलिंग ने भी सवाल उठाए हैं। लिज ट्रस ने कहा, 11 साल की छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार के भयावह मामले हमारे देश को शर्मसार करते हैं। न केवल अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, बल्कि उन अपराधियों को भी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने नस्लीय तनाव को ना भड़काने के नाम पर आंखें बंद कर ली। इसके अलावा जेके रोलिंग ने कहा, रेप गैंग्स ने रॉदरहैम में लड़कियों के साथ जो किया उसके बारे में जो विवरण सामने आ रहे हैं वे बिल्कुल भयानक है। मामले में संभावित पुलिस भ्रष्टाचार के आरोप लगभग अविश्वसनीय हैं। ब्रिटेन की सरकार इसलिए भी कटघरे में है क्योंकि उन्हीं की मंत्री जो विपक्ष में थी वो इस कांड की जांच के लिए ऋषि सुनक से इंसाफ की मांग कर रही थी, और अब जब वो सरकार में है तब उन्होंने इस केस की जांच के लिए नेशनल इंक्वायरी से इनकार कर दिया है। ये है ब्रिटेन की सुरक्षा मंत्री जेस फिलिप्स। जब वो विपक्ष में थी तब सुनिए उन्होंने क्या कहा था। लेकिन अब जेस फिलिप्स के पास ताकत है, वो ब्रिटेन के होम डिपार्टमेंट के बड़ी मंत्री हैं, लेकिन अब उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि बच्चों के साथ हुए यौन शोषण मामले की जांच के लिए नेशनल इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ये ग्रूमिंग गैंग क्या है और क्यों एलॉन मस्क से लेकर ट्रंप तक इस गैंग पर चिंता जाहिर कर रहे हैं? इसे समझने के लिए फ्लैशबैक में जाना होगा। साल 2007, हडर्सफील्ड सिटी, पश्चिम यॉर्कशायर।
ब्रिटेन के खोजी पत्रकारों को उनके सूत्रों ने पहली बार बताया कि इलाके में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो नाबालिग लड़कियों और लड़कों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा रहा है। आशंका यही जताई जा रही थी कि यह गैंग बच्चों का यौन शोषण करता है और शायद कुछ बच्चों को बेचा भी जा रहा है। साल 2010 आते आते ब्रिटिश पुलिस को भी इस गैंग के बारे में सुराग मिलने लगे। कोई शिकायत करने वाला सामने नहीं था, इसलिए गुपचुप जांच की गई। पता चला इस गैंग में ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के लोग हैं जो बच्चों को पहले फुसलाकर उनका भरोसा जीतते हैं और फिर शुरू होता है यौन शोषण का ऐसा दुष्चक्र जिसे बच्चे समझ नहीं पाते। ब्रिटिश मीडिया ने शातिर शैतानों के इस गैंग को नाम दिया ग्रूमिंग गैंग। तारीख 19 अगस्त 2014, रक्का, सीरिया। सीरिया में इस्लामिक स्टेट का एक आतंकी हाथ में छुरा लिए अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोली की गर्दन रेतने के लिए तैयार था। इस आतंकी का नाम था जिहादी जॉन। इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी के इशारे पर सीरिया में विदेशियों को बेरहमी से कत्ल करने की जिम्मेदारी जिहादी जॉन की ही थी। जिसकी असल पहचान सामने आई तो ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स का बेहद खौफनाक चेहरा बेनकाब हो गया। तारीख 12 नवंबर 2015, जगह रक्का, सीरिया। $10 लाख अमेरिकी डॉलर के इनामी जिहादी जॉन के मारे जाने के बाद पता चला कि वो कुवैत मूल का ब्रिटिश नागरिक मोहम्मद इम्बाजी था, जो नॉर्थ लंदन के स्कूल में पढ़ाई के दौरान ग्रूमिंग गैंग के संपर्क में आया। धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश का ऐसा असर हुआ कि 15 साल की उम्र में वो इंटरनेट के जरिए इस्लामिक स्टेट से जुड़ गया। 21 साल की उम्र में वो नौकरी करने के लिए कुवैत गया और वहीं से उसने इस्लामिक स्टेट की राह पकड़ ली। जिहादी जॉन का काला चिट्ठा खुलने के बाद ब्रिटेन की पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने ग्रूमिंग गैंग्स की नकेल कसनी शुरू कर दी। तारीख मार्च 2017, हडर्सफील्ड, पश्चिम यॉर्कशायर। ऑपरेशन टेंडरसी ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ ब्रिटेन के खुफिया अभियान का यही नाम था, जिसमें लगभग 4 दर्जन आरोपियों को पकड़ा गया। ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के नागरिक थे, जिनकी मदद 15 महिलाएं भी कर रही थीं। पता चला कि ब्रिटेन का एक ग्रूमिंग गैंग साल 2004 से ही नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और उनकी ट्रैफिकिंग कर रहा था। इंग्लैंड, खासकर लंदन में मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी है, जो चुनाव में कई सीटों पर उलटफेर करने का दम रखती है। ग्रूमिंग गैंग के आरोपी ज्यादातर मुसलमान ही थे, इसीलिए ब्रिटेन में इस पर राजनीति शुरू हो गई। इस बीच ग्रूमिंग गैंग्स के शिकार महिलाएं खुलकर सामने आने लगी, तो पता चला ऐसे गैंग्स ब्रिटेन में कम से कम 1000 नाबालिग बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। आखिरकार तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को दो टूक फैसला लेना पड़ा। ग्रूमिंग गैंग्स यानी प्यार में फंसाकर मासूमों की जिंदगी जहन्नुम बनाने वालों के बारे में प्रधानमंत्री सुनक ने तब क्या कहा, सुनिए। ब्रिटेन में हर धर्म के लोग इस फैसले पर सहमत हैं, जबकि वहां भी ठीक ठाक नहीं पता कि ग्रूमिंग गैंग्स ने कितने बच्चों का यौन शोषण किया और कितने बच्चों को आतंक की आग में झोंक दिया। लोगों के लिए इतना सच ही काफी है कि ऐसे गिरोह ब्रिटेन और पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। इसीलिए दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर दबाव बना रही हैं कि वो ग्रूमिंग गैंग के द्वेषियों के खिलाफ एक्शन लें और मासूम बच्चियों को इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।